दोस्तों, ज़रा रुकिए। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगले 5 सेकंड में जो सच सामने आने वाला है वो वसुधा की जिंदगी ही नहीं बल्कि देव के भरोसे को भी जड़ से हिला देगा। और यकीन मानिए, अगर आपने ये वीडियो पूरा नहीं देखा तो आने वाला सबसे बड़ा ट्विस्ट आप मिस कर देंगे। वसुधा साफ शब्दों में कहती है, मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूं, आई एम एन अडल्ट। अगर दोस्त बनकर मेरा वक्त पोक रहे हो तो सवाल पूछना मेरा हक है। और यहीं से कहानी एक खतरनाक मोड़ ले लेती है। वसुधा को जरा भी भरोसा नहीं है कि कहीं देव और वो बिल्डर मिलकर कोई खेल तो नहीं खेल रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कि कल को सब कुछ अकेले ही हड़प लिया जाए। इसी शक के साथ वसुधा फैसला करती है कि वो खुद बिल्डर से मिलने जाएगी, अपने हक को बचाने के लिए, क्योंकि उसे पता है कि इस खेल में कोई ना कोई सच्चाई छुपी है। उधर ऑफिस में माहौल पूरी तरह बदल चुका है। जैसे ही सुधा वहां कदम रखती है, नंदिनी उसके सामने ऐसी बेइज्जती करती है कि हर कोई सन्न रह जाता है। सुधा टूट चुकी होती है, लेकिन असली झटका तब लगता है जब वो दिवांश के ऑफिस में रखी एक फाइल देखती है। ऐसी फाइल जिसे देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसे पहले ही अंदेशा हो जाता है कि अविनाश ने कुछ बहुत बड़ा खेल खेला है, क्योंकि वो लगातार करिश्मा के हाथों ब्लैकमेल हो रहा है। लेकिन सुधा को ये नहीं पता कि ये सिर्फ शुरुआत है। वो चुपचाप उन कागजों को उठा लेती है और सीधे लॉयर के पास पहुंचती है, जहां एक एक पन्ना पढ़ते ही वकील के चेहरे का रंग उड़ जाता है। लॉयर बताता है कि ये कोई आम दस्तावेज नहीं, बल्कि देव और वसुधा के म्यूचुअल डिवोर्स पेपर्स हैं। और सबसे बड़ा झटका ये कि वसुधा के साइन पहले ही हो चुके हैं, बिना उसे सच्चाई बताए। दोस्तों, यहां वसुधा की दुनिया पूरी तरह टूट जाती है। वो खुद से सवाल करने लगती है कि आखिर हमारे साथ ये सब कौन कर रहा है। हमारा घर, हमारा रिश्ता, सब क्यों निशाने पर है। आंसुओं के साथ वो सीधा देव के पास जाती है और सारी सच्चाई बता देती है कि कैसे धोखे से उससे इन पेपर्स पर साइन करवा लिए गए। और यहीं से कहानी में आता है सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। देव वसुधा पर शक करने के बजाय उसके साथ खड़ा हो जाता है। दोनों मिलकर एक खतरनाक प्लान बनाते हैं, जिसमें देव जानबूझकर उन पेपर्स पर साइन करता है और फाइल अविनाश तक पहुंचाई जाती है। जैसे ही अविनाश उस फाइल को लेकर निकलता है, देव और वसुधा उसका पीछा करते हैं और सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाती है। अविनाश वो फाइल सीधे करिश्मा के हाथों में सौंप देता है और इसी पल साफ हो जाता है कि करिश्मा वापस लौट चुकी है और इस पूरे खेल की मास्टरमाइंड वही है। दोस्तों, ये सिर्फ डिवोर्स पेपर्स की कहानी नहीं है। ये है प्यार, भरोसे और साजिश की जंग, जहां एक गलत कदम सब कुछ तबाह कर सकता है। आने वाले एपिसोड्स में देव और वसुधा पहले से कहीं ज्यादा करीब आने वाले हैं और करिश्मा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अगर आप नहीं चाहते कि ऐसा धमाकेदार अपडेट मिस हो जाए, बड़ा इमोशनल ट्विस्ट होगा,